नमस्कार, मैं हूं संजीत और हाँ, इस बस वक्त आप बच्चा देख रहे हैं ई मीडिया। तीन और मैं पंचायत हूं यहाँ हो गया। इस वक्त वैशाली विधानसभा क्षेत्र में। हाँ, और जिस शख्स से मिलाने का प्रयास कर रहा हूं उन्हें किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हो गया। और वर्ष वर्षों बाद जो है राजनीति में फिर से वापस हुए हैं कल जनता की करेंगे। सेवा के लिए। आइए उनसे सीधे रूबरू कराते हैं। दूसरी बात यह भी बता दूं कि ये एक सिंबल बने हुए हैं वैशाली में। जब भी बात होती है पटेल साहब की तो एक ही चेहरा नजर आता है, एक ही जगह नजर आता है, गुलजार फार्म हाउस, और इसी नाम से ये जाने जाते हैं। आइए इनसे हम रूबरू कराने का बात कराते हैं, रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। ई मीडिया में आपका स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। नामांकन और शिमर की प्रक्रिया हो गई, आगे की क्या कुछ रणनीति? प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया सब समाप्त हो गया। अब आगे चुनाव शुरू हो गया है। हमारे वैशाली में 13 उम्मीदवार हैं और उन 13 में हम निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट। और मेरा जो सिंबल है वो मोती का माला है। हम 7 बार यहाँ के विधायक रहे, 6 बार, और सांसद भी रहे, 5 बार मंत्री भी रहे। एक पुराना रिश्ता मेरा है इस इलाके से। 10 साल से राजनीति से हम थोड़ी दूरी पर थे। हम हमारे यहाँ करीब हजारों लोग आए और लोगों ने कहा कि पटेल साहब आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि 10 साल में ये लूट का राज हो गया है। गरीबों की कोई सुन नहीं रहा है। कोई ऑफिस, सरकारी कार्यालय हो, बीडीओ हो, सीओ हो, थाना हो, बिना पैसे का किसी गरीब का कोई काम नहीं हो रहा है। तो लगता है कि एक जंगल का एक राज चल रहा है। तो हमने कहा कि भाई, हमारी उम्र नहीं है चुनाव लड़ने की। आप इस उम्र में आप हमको चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं। तब लोगों ने कहा कि तब क्या हम ये समझ लें हम लोग कि आपने छोड़ दिया हम लोगों को। हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमने आपको छोड़ दिया। आज देश में जितने लोग हमको जानते हैं वो वैशाली का ही देन है। हमने वैशाली की इज्जत पर कभी आंच आने नहीं दिया। वैशाली की प्रतिष्ठा को हमने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। 7 बार हम विधायक हुए, हम पर कभी कोई भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठी। कोई हम पर, हम 2 बार शिक्षा मंत्री रहे, हम पर कभी कोई दाग नहीं लगा। ऐसे में हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम आपको छोड़ दिया? तब उन लोगों ने कहा नहीं, तो आपको लड़ना चाहिए। तब हमने कहा कि ठीक है। उन लोगों ने कहा कि आप निर्दलीय क्यों नहीं लड़ रहे? तो हमने कहा कि ये सुझाव आपका ठीक है कि आप निर्दलीय लड़िए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल भी हम ही लोग बनाए, समता पार्टी भी हम ही बनाए। तो दल तो बहुत किया, नेता भी बहुत साथ हम लोग रहे। जब इन लोगों का अनुरोध हुआ तो मैंने एक ही सोचा कि अब ये मेरा अंतिम चुनाव होगा और जब तक जिंदा है हम वैशाली की ही राजनीति करेंगे। तो मेरा दल है वैशाली और मेरा नेता है वैशाली की जनता। और वैशाली की जनता ने हमको अपना सिंबल, अपना छाप दिया है, मोती की माला। जो उन्होंने हमको दिया है, हम वो माला सिरोधार्य करते हैं। और अच्छा, ऊपर वाले ने भी हमको अच्छा छाप दिया, क्योंकि हमने पूरे वैशाली को एक मोतियों की तरह हमने पिरो के रखा है। हमने जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, इसकी कभी हम लोग, हमारे इलाके में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। हम लोग भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार से हम लोगों ने सींचा है। तो हम ऑलमाइटी को भी थैंक्स देते हैं कि बड़ा चूंड के उन्होंने हमको छाप दिया और हम उस छाप को सिरोधार्य किया। चुनाव है, हमने कहा है कि वैशाली हमारे लिए, हम वैशाली के लिए
मरते दम तक मेरी राजनीति वैशाली के लिए ही होगा। और वैशाली का जो प्रतिष्ठा है सारी दुनिया में, उस वैशाली की प्रतिष्ठा पर हम कभी आंच नहीं आने देंगे। इसी संकल्प के साथ हम चुनाव में हैं। और जो यहाँ जो हमको सपोर्ट मिल रहा है, तमाम गरीब एक पैर पर खड़ा है और वो एक ही चीज कहता है कि हम लोगों को वैशाली का नाम आज जो विकास के मामले में या दूसरे मामले में है, वो पटेल साहब का देन है। हम लोग मरते दम तक पटेल साहब के साथ हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हम आज भी उनके दिल पर 10 साल चुनाव से बाहर रहने के बाद भी हम उनके दिल में हैं। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। पटेल साहब, बीच के दिनों में राजनीति से आप अलग रहे, क्या वजह था कि जो अलग? देखिए ना, राजनीति में कुछ पारिवारिक घटना घट गई। मेरी पत्नी का देहांत हो गया, मेरा एक छोटा बेटा था, उसका देहांत हो गया। और जो बातें होनी चाहिए थी, जिस दल से भी हम संबद्ध रहे, उन लोगों को अब यहाँ आप देख लीजिए ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आज यहाँ लोग चुनाव लड़ रहे, इनका इसमें कितने लोग हैं जिनका जनता के प्रति समर्पण रहा है, जो किसी दल से जुड़े रहे। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आज आए हैं और टिकट लिया है और सिंबल लेके चुनाव लड़ रहे हैं। जरा जनता से पूछिए कि कभी उस दल में वो रहे हैं क्या, उनका कोई दल के लिए कोई कंट्रीब्यूशन है क्या। तो एक दुकान खुल गया, इस दुकान को बंद करना है और वैशाली की जनता इस दुकान को बंद करेगी। वो दौर जिस दौर में आप मंत्री हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, और वर्तमान जो परिवेश में राजनीतिक माहौल है, उसको किस तरह देखते हैं? मैंने तो कह दिया भाई कि 10 साल में और जो पार्टियों का जो टिकट मिलता है, जो बंटवारा हो रहा है, आप जरा देख लीजिए ना, कितने समर्पित लोगों को पार्टी का सिंबल मिल रहा है। यहाँ तो अब पार्टी अलग, दल अलग है, संगठन अलग और पार्टी अलग। अब संगठन के लोगों से पूछा नहीं जाता है कि आप कौन है वहां वर्कर जो काम कर रहा है, किसको टिकट देना है, किसकी वहां पकड़ है, कौन गरीबों का आंसू पोंछ रहा है। वो बात खत्म हो गई। यहाँ आप कितने मालदार हैं, कितना दौलत दे सकते हैं, आप दीजिए, टिकट लीजिए और जनता का वोट खरीदिए। ये सिस्टम में वो प्रणाम करते हैं और हम अच्छा है कि हम निर्दलीय ही हैं। हमेशा अपने राजनीतिक दल में जब थे, पर टिकट लेके ही गए, लेकिन निर्दलीय जो मैदान में है इस बार, तो क्या कुछ अलग है दलीय और निर्दलीय में पहले की अपेक्षा वर्तमान में? दल के प्रति पहले उनको मिलता था जो समर्पित लोग थे, जो जनता के बीच जाते थे, जिनका दल में जिनकी पकड़ थी, पहुंच थी। अब वो कर्पूरी जी के साथ रहे। अब कर्पूरी जी के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि कर्पूरी जी कैसे नेता थे। कर्पूरी जी आज रहते तो साथ कर्पूरी जी को भी झंझट होता, क्योंकि वो साइकिल से वोट मांगते और यहाँ जब तक 20 वो बोलेरो गाड़ी नहीं चलेगा, लोग वोटर आकर्षित नहीं होता है। तो अच्छा हुआ कि अब कर्पूरी जी ये लोग नहीं है, लेकिन जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं आज भी वो उनकी इज्जत करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। हम लोग तो उन्हीं के आज जो कुछ भी है कर्पूरी जी के देन है। और कर्पूरी जी की वजह से जो भी समाज में, प्रदेश में या देश में सब लोग जानता है, वो एक बात वो देन है कर्पूरी जी। निर्दलीय मैदान में है, ऐसे में अभी यहाँ से विधायक बनते हैं तो किन दल या किन गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे? मैं उसी गठबंधन के साथ जाना पसंद करूंगा जो गांधी के विचार पर चलता हो, जिसके नजर में यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब 4 बेटों का देश है। और जब तक इन बेटों में प्यार, मोहब्बत और अपनापन रहेगा, हम ये मुल्क कभी दुश्मन के कब्जे में नहीं जाएगा। तो जो विचार अंबेडकर का है, जो विचार गांधी का है, जो विचार लोहिया का है, जहां हमको ये नजर आएगा, पटेल वही आपको नजर आएगा, उससे परे कहीं नजर नहीं आएगा। वैशाली को लेकर जनता जो आपके समर्थन में नामांकन से लेके अब तक के साथ में है, उनको क्या कुछ संदेश? इससे ज्यादा क्या, मरना यहाँ, जीना यहाँ,
मैं वैशाली का, वैशाली मेरा, और मैं एक ही चीज वैशाली की जनता को कहना चाहता हूँ कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमां छूने का मजा मिल जाएगा है बेईमानो, जब तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि एक ज़माना था जब आप साइकिल से यात्रा तय किया करते थे, वोट माँगते थे, और आज जो है स्कॉर्पियो गाड़ी और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ जो है सो आज जाती है वोट माँगने। तो तब का जो भाईचारा था और आज के भाईचारे में कितना अंतर पा रहे हैं आप? भाईचारे में कोई फर्क नहीं आया है, भाईचारे में फर्क नहीं आया है, रहन सहन में फर्क हो गया है। विचार आज भी इस मुल्क में समाजवादियों का ही है, गांधी का ही है, लेकिन ढंग ढर्रा बदलता जा रहा है और उस ढर्रे को फिर से सही रास्ते पर लाने की आवश्यकता है। अब वो कैसे आएगा, कब आएगा, इस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है। हमने डॉक्टर साहब सुना है, वकील साहब सुना है, बहुत सारे साहब सुना है, लेकिन जब भी वैशाली में कहीं कोई बात करता है पटेल साहब की बात, तो वो गुलजार फार्म हाउस की तरफ इशारा होता है और लोग ये समझते हैं कि एक सिंबल है, एक प्रचलित चेहरा हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? भाई, हम तो कहा पहले ही आपको कि 10 साल से मैं सड़क पे हूँ, मैं राजनीति से पढ़े हूँ, और 10 साल के बाद भी मेरी जगह गरीबों के दिल में है। इससे बड़ी उपलब्धि राजनीति में कोई दूसरी नहीं हो सकती है। हम इसके लिए वैशाली की जनता को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, उसको मैं कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। आपके विश्वास में मैं हमेशा खड़ा हूँ।